हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, आपका अपना परिवार इंग्लिश बाय रोशन। ठीक है। थंबनेल में आपने देखा कि आपके पास एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम के लिए जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो 1 जुलाई से शेड्यूल्ड है। तो आपके पास मेरे ख्याल से मुश्किल से 19 या 20 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। ये छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखती है, ये मेरा दावा है। ठीक है, आप वीडियो को बस एंड तक देखना। देखो, सबसे पहली चीज, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में वो ये होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट दें, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। तो आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ में मेन चीज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में आप ऐसा क्या कर जाओ इन बचे हुए 19-20 दिनों में, जिससे कि आपका स्कोर अगर ऐसे है, मान लो अभी, तो आपका स्कोर ऐसे चला जाएगा। यानी कि अगर आपके इंग्लिश में भी 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर आ रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप वो करते हो, देखो भरोसा करना पड़ेगा आपको। अगर कोई इंसान दावे के साथ आकर कुछ कहता है तो भरोसा करना पड़ेगा। जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जो आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप करते रहना, वो आपको रोकना नहीं है। बस मैं जो बताऊंगा उसको आप अलग से कर जाना, और मुझे पता है कि आप कर सकते हो। दिन में आपके 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे ही जाएंगे उसको करने में, लेकिन कर लेना। वो हम बाद में बात करेंगे। पहले ओवरऑल एक बात करते हैं कि इससे मैं आपको करना क्या है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2024 अब साबित करने का टाइम है। पढ़ा आपने बहुत लिया, पूरे साल आपने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, पढ़ाई करी। हो सकता है कई बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछले बार ना हुआ हो फिर इस साल दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अब आपके पास साबित करने का टाइम है। ये जो टाइम है ना, बहुत क्रूशियल है। हम भी जब तैयारी के फेज में थे तो हमारे पास जब कम दिन बचते थे, 15-20 दिन बचते थे, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुआ करती थी। लेकिन आपको ना नर्वसनेस को दूर करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस फील करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। कैसे फील करते हो? एक तो अगर आपने तैयारी सही कर रखी है, अगर आपको पता है कि यार मैंने जितना भी पढ़ना था, जो सिलेबस खत्म करना था, मैंने टाइम से खत्म कर लिया था, सिलेबस को मैंने रिवाइज भी कर लिया, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया और मैं मॉक टेस्ट दे भी रहा हूँ, तो अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो अपने आप ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपने तैयारी ही नहीं करी, आपने पढ़ाई करी ही नहीं, आपने अपना सिलेबस ही अभी तक एंड नहीं किया है, तो भगवान आपका मालिक है। ठीक है, मैं फिर भी आपको दुआएं देता हूँ कि भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि बिटर ट्रूथ यही है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो अगर आप लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो अब इस फेज में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको जो करना है ना, वो आपको करना है रिविजन। क्या करना है आपको? रिविजन। आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? रिवीजन पे। ठीक है, देखो नया कुछ भी पढ़ने जाओगे अब इस 15-20 दिन के अंदर, क्या ही नया पढ़ लोगे? अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, जिसकी वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है, या इंग्लिश का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है ना, या जीएस का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है, अगर वेटेज ज़्यादा है तो आप इस 15 दिन में उस टॉपिक को खत्म करने का रिस्क ले सकते हो, और ये रिस्क कहीं ना कहीं आपके फायदे में ही साबित होगा कि हाँ, आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, या कुछ चीज़ें अगर आपसे छूट गई हैं और वो चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका उतना वेटेज नहीं है, तो आप उस नए के चक्कर में पढ़ के पुरानी चीज़ों को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। आप क्या करो, जो आपने पढ़ लिया उसको आप बड़े तरीके से रिवाइज करो। आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने इंग्लिश के वोकैब्स पढ़ लिए, जितना भी पढ़ लिया उसको मेरे भाई रिवाइज करो। आपने जीएस पढ़ लिया, जीएस के आपने नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है, आप अपने नोट्स खुद के बनाते होंगे लिख लिख कर, तो आप उसको रिवाइज करो। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस समय है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना, हमेशा मैं तो ये करता था कि मैं करंट अफेयर को लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तैयारी के टाइम पे करंट अफेयर को बहुत कम पढ़ता था मैं, और लास्ट टाइम पे, लास्ट के 10-15-20 दिन के अंदर मैं करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो चीज़ें दिमाग में क्या होती हैं, फीड रह जाती हैं, और वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं लास्ट टाइम पे करंट अफेयर को ज़्यादा करता था। अब आपको करना क्या? पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आप उठाओ। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर को नहीं छुआ है तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उठा लो। जैसे अगर अभी मैं बात करूं कि अभी जो महीना चल रहा है आपका, वो चल रहा है जून, ठीक है, तो आप जून की करंट अफेयर मत करना। आप क्या करो, जून से पीछे की ओर बढ़ो। ठीक है, यानी कि मई, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मार्च, उसके बाद फरवरी, उसके बाद जनवरी, उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक चले जाओ, सितंबर तक चले जाओ। अगर आपको सितंबर से लेकर अब तक का करंट अफेयर कहीं से नोट्स मिल जा रहा है, वन लाइनर मिल जा रहा है, उसको उठाओ और उसको याद करना शुरू करो। ये लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है करंट अफेयर को याद करने की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या रहता है ना, वन लाइनर्स को आप फटाफट से क्या करो, रिवाइज करो। रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, वन लाइनर्स को क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, इससे आपका पूरा करंट अफेयर जो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज हो जाएगा। बाकी जीएस के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो।
अगर कुछ नया आपको लगता है कि आपके पास भरपूर समय है तो आप नए की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज क्या करो, रिवाइज करो। सेम चीज मैथ्स के लिए भी जाती है। मैथ्स में भी क्या है कि भाई आपने जो पढ़ लिया, इतने समय में जो आपने पढ़ा वो पढ़ लिया, अब कुछ नया पढ़ के क्या ही हो जाएगा, है ना। अगर आपको फिर भी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लग रहा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छोड़ दिया जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आप उसको 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आप उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। उसके कहीं से शॉर्ट ट्रिक्स देख लो, शॉर्ट में किसी ने क्लास करवा रखी हो टीचर ने यूट्यूब के ऊपर, या एक ही क्लास करवा रखी हो 3 से 4 घंटे की, वो क्लास देख लो, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट रहे। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा क्या करो इस समय पे, जो थ्योरम्स होती हैं उनको याद करो, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते हो, नोट डाउन करते हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ज्योमेट्री की, एलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कुछ वो वैल्यूज होती हैं, उसको आप याद करो, रिवाइज करो, ठीक है। इसके अलावा आप मैथ्स के भी नोट्स बनाते होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनके नोट्स आप बनाते होंगे, या ऐसे क्वेश्चंस आप लिखते होंगे जो आपसे नहीं हो पा रहा था, आपने उसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी होगी, या बहुत सारे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक आपने लिखी होगी। तो एक रजिस्टर आपके पास तैयार होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपके पास रजिस्टर तैयार है तो आप उसको रिवाइज करो, अगर तैयार नहीं है तो भाई कहाँ से रिवाइज करोगे, क्या रिवाइज करोगे। आप क्या करो इस टाइम पे ना, मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा क्या दो, सेक्शनल टेस्ट। अगर आपने मैथ्स के नोट्स नहीं बना रखे और आपको पूरी मैथ्स रिवाइज करनी है, तो मैथ्स के आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। जो 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट होता है, आप ज्यादा से ज्यादा वो वाला टेस्ट दो, ठीक है। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है, रिवीजन पे करना है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे मॉक टेस्ट की। किसकी बात करते हैं, मॉक टेस्ट की, ठीक है। अभी आप क्या करो, अभी ना आप डेली एक मॉक दो। जब तक आपका एग्जाम का 1 वीक नहीं बचेगा ना, तब तक आप डेली मॉक दो, ठीक है। डेली एक मॉक, डेली एक मॉक। और कोशिश करना कि मॉक जो दो ना आप हमेशा दोपहर में दो, है ना। 12 से 3 के बीच में, 4 के बीच में मॉक दो, ताकि आपको एक अलग माहौल में, गर्मी के माहौल में भी ना आप ऐसे ढल जाओ कि आपको, चाहे वहां पर सेंटर पे मान लो आपका एग्जाम जो है 12 से 2 पड़ गया या 12 से 1 पड़ गया, ठीक है, 2 से 3 पड़ गया, 1 घंटे का एग्जाम होता है, तो आपको पहले से आदत रहे, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, हमें पता है कि हमें एग्जाम में इस तरीके से 1 घंटे की सिटिंग करनी है और हमें मॉक को पूरा अटेम्प्ट करना है। तो आप डेली मॉक दो, और मॉक कोशिश करना कि दोपहर में दो, ठीक है। और मॉक को अच्छे से एनालाइज करो, इस टाइम पे खास करके मॉक को एनालाइज करो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप ये देखो कि मार्क्स कहाँ पर कम आ रहे हैं, और जहां पर भी मार्क्स कम आ रहे हो, किसी सेक्शन में या किसी चैप्टर में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हो, तो उसको फटाफट से क्या करो, रिवाइज करो। जैसे आपको लगा कि यार परसेंटेज के 3 सवाल गलत हो गए आपके, अब परसेंटेज को उठाओ, जो आपने रजिस्टर बनाया वहां से रिवाइज करो। या किसी टीचर ने परसेंटेज की क्लास डाल रखी 2 से 3 घंटे की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उस क्लास को देख लो, ठीक है, और फटाफट से क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ये टाइम है रिवीजन का, कि मॉक करो, मॉक को एनालाइज करो, उसके बाद क्या करो, रिवीजन करो। क्या करो मेरे भाई, रिवीजन करो, ठीक है। इस टाइम पे ये सारी चीजें आपको करनी है। और ज्यादा फालतू की ना इधर उधर चीजों में मत लगना, ज्यादा फालतू की चीजें करने मत बैठ जाना। आपने जो तैयारी करी है बेस्ट करी है, किसी की सुनकर आप ये मत मानना कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है और मैं सिलेक्शन लूंगा, ठीक है। तो अच्छे से आपने पढ़ लिया, सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया, मॉक भी आप दे रहे हो, तो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना, एग्जाम वाले दिन अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाना और एग्जाम देना। और आई विश कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो और आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं जो मेन चीज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में, कि इन बचे हुए दिनों में आप इंग्लिश में ऐसा क्या करो जिससे कि आपका जो स्कोर है वो ऐसे से लेकर ऐसे जाए, ठीक है, यानी कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाए। मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कि आपने जो पढ़ लिया इंग्लिश में, या आप जो पढ़ रहे हो इंग्लिश में, उसको आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। जो चीज मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, आपको इसको भी साथ में करना है, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात को समझे। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में 3 चीजें आपके पास है, एक आपके पास ग्रामर है, एक आपके पास वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास इंग्लिश में होती है, इन तीनों को आपको पढ़ना होता है, हाँ कि ना। ये सेक्शनल टेस्ट की भी बात मैं करूंगा अलग से, जैसे मैंने मैथ्स का आपको बताया कि आपको सेक्शनल देना है ज्यादा से ज्यादा, मॉक तो अलग से देना है 1 घंटे का, मैथ्स का सेक्शनल भी दो, ताकि आपका पूरा जो मैथ्स है वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि सेक्शनल में 25 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के होते हैं, तो रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ग्रामर में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, वोकैब में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। और ये आपको करना ही है, मेरे पे भरोसा रख के एक बार मेरी बात मान के आप इसको करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि आपको फायदा मिला नहीं मिला, ठीक है। देखो पहले ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर के लिए ना कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब के ऊपर, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी कि पूरे ग्रामर का निचोड़ है ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ 10 से 12 क्लास की सीरीज है, यानी कि अब आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के हैं, आप अपना 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा निकालो और आप उसको 1.5x की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे भी आप उसको देखोगे तो जल्दी खत्म कर लोगे लेक्चर को। इससे क्या होगा ना, आपका जो पूरा ग्रामर है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा।
लास्ट मोमेंट पे अगर आप बुक से उठाकर ग्रामर पढ़ने जाओगे तो भैया 20 दिन के अंदर तो ग्रामर खत्म होने से रही, है ना। लेकिन इसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ग्रामर जो है खत्म कराने वाला हूँ। 2 क्लास इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। क्लास कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब मैं लास्ट में बताऊंगा। यूट्यूब के ऊपर ही है, कोई आपको एप्लीकेशन वगैरह पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रामर के लिए बोला मैंने 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। वैसे तो सारे एग्जाम के लिए, लेकिन अभी आप CHSL देने जा रहे हो तो आप इस क्लास को जरूर करना। इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और डेली डेली इसकी क्लासेस जो अपलोड वो हो रही है। तो ग्रामर का पूरा निचोड़ है ये। इसके अलावा अगर ग्रामर अगर आप किसी बुक से अभी नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप ये लेक्चर्स देख लोगे तो ग्रामर में आपका काम हो गया। सारी चीजें कराई है मैंने इसके अंदर, कॉमन एरर भी कराया है, ब्लैंक भी कराया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कराया है, सब कराया है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखोगे, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। उसके बाद बात करें भैया किसकी, वोकैब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वोकैब की। वोकैब में जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी जिस भी बुक से आप वोकैब याद कर रहे हो आप याद करते रहो। इसके अलावा करना क्या है आपको, ये 2 सीरीज और चल रही है यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। ये भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही है। एक तो ये है टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं आज तक। पिछले 5-7 सालों में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, रिपीट हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो इसकी भी सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस की। और एक ये है टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये भी वही है जो 200 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीटेड है। तो ये दो देखो, 200 200 400, यानी कि टोटल 400 जो है वन वर्ड्स और इडियम्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यानी कि जो आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, ये 400 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर जाना। क्या दिक्कत आ रही है, 2-2 घंटे की क्लास है, दोनों 2-2 2.5 घंटे की। आप 2x की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में आप इसको देखो तो जल्दी खत्म कर लोगे। इससे क्या होगा, फटाफट से क्या हो जाएगा, 400 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। और 400 बहुत होते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले 400 वोकैब रिवाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो से अगर 400 वोकैब रिवाइज हो रहे हैं, और प्लस मैंने ट्रिक से करवाया है, मैंने सारे के सारे जो इडियम्स हैं, सारे के सारे जो वन वर्ड्स हैं, मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं। तो वहां से आपको और मजा आएगा पढ़ने में, आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में याद रह जाएगा। तो ग्रामर के लिए मैंने बता दिया, वोकैब के लिए मैंने बता दिया। ये पोस्टर देख लो, ध्यान से याद रखना थंबनेल, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉप 200 और ये टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये वोकैब के लिए हो गया। बाकी एंटोनियम सिनोनियम जो है वो आप जहां से कर रहे हो वहां से करते रहो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि अभी मैं चैनल पे ही आपको टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स ये भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो ये भी देख जाना, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका भी जुगाड़ मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है, इंतजाम मैंने आपके लिए कर दिया है। देखो क्लोज टेस्ट, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्लोज टेस्ट की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एक क्लास मैंने क्लोज टेस्ट के लिए लगभग 2 घंटे की, और 2 घंटे के अंदर मैंने पूरा क्लोज टेस्ट जो खत्म करा दिया है। बहुत सारी शानदार शानदार ट्रिक्स बताई हैं, एग्जाम में कैसे आप जल्दी से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करोगे, वो सारी अप्रोचेस मैंने बताई हैं, ठीक है। तो 2 घंटे की क्लास है, कोई ज्यादा बड़ी क्लास तो है नहीं। ये क्लास जरूर देख के जाना भाई, इस क्लास से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप आकर एग्जाम दे के आओगे, वीडियो के नीचे मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, देखना, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट की क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 2 घंटे की क्लास थी, और अब तक लगभग इसको 20-25 या 30 हज़ार बच्चे इसको देख चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ तो बात होगी इसमें, आप जाके देखना, कमेंट पढ़ना, आपको पता लग जाएगा। ऐसी पैराजंबल की कंप्लीट 3 घंटे की क्लास है, एक ही क्लास के अंदर है, अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ये भी एक ही क्लास में कंप्लीट है और ये भी एक ही क्लास में कंप्लीट है। पैराजंबल 3 घंटे में पूरी पैराजंबल मैंने खत्म करा दी है। इसमें तो मैंने और भी ज्यादा शानदार ट्रिक्स बता रखी हैं, तो इसको देख के जाना। 3 घंटे की क्लास है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपका जो पैराजंबल को और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस है वो अंदर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ग्रामर की बात की, मैंने वोकैब की बात की, और मैंने कॉम्प्रिहेंशन की बात की। अब ये सारी क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, इसी चैनल पे आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा SSC CHSL 2024। ये प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ग्रामर वाली सारी क्लासेस, रिवीजन वाली जो क्लासेस है 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वोकैब वाली जो टॉप 200 इडियम्स, टॉप 200 वन वर्ड्स, वो आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों क्लासेस यानी कि पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, SSC CHSL 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको जो है ये मिल जाएगा। अब और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपने पढ़ा तो बहुत, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होती है ना, अपने आप को देखना भी तो होता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपको करना क्या है ना, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन है, ये लोगो एप्लीकेशन का।
डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल के, बेसिक चीज़ें डाल के आप क्या करना, लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको खुल के मिलेगा। जैसे आप ऐप खोलोगे आपको ये देखने को मिलेगा फ्रंट में, यहाँ पे आपको ऊपर से ये 3rd नंबर पे राइट में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके बाद देखो ऐप खोलने के बाद आपको ये दिखेगा टेस्ट सीरीज, आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से टेस्ट सीरीज खुल के आएंगी। इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट 01, सेक्शनल टेस्ट 02, सेक्शनल टेस्ट 03, 04 और ऐसे टोटल 10 टेस्ट हैं। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं लेकिन टोटल कितने टेस्ट हैं, टोटल 10 टेस्ट हैं और सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं भाई, सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं। ध्यान रखना जितने भी टेस्ट हैं 10 के 10 सेक्शनल है, सारे के सारे टेस्ट के अंदर 25-25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 12 मिनट का टाइम दिया गया है और सारे के सारे जो टेस्ट है वो क्या है, फ्री है। तो मैंने क्या बताया, ग्रामर की क्लासेस मैंने बता दी इस चैनल पे आपको मिलेगी, वो क्या आपकी क्लासेस यहीं पर मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन की यहीं पर सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में डल चुकी है। और प्रैक्टिस के लिए कि आपको देखना भी तो है ना कि आपका स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो आने वाले 10 दिन तक, आज से ही जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आने वाले 10 दिन तक आप क्या करोगे, डेली एक सेक्शनल टेस्ट दोगे और जब आप उसको सबमिट कर दोगे, जब 12 मिनट हो जाएगा, जब आप उसको सबमिट कर दोगे तो वहाँ पर आपको अपना स्कोर दिख जाएगा, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक दिख जाएगी, कितने करेक्ट किए कितने इनकरेक्ट किए, और प्लस सबसे अच्छी बात क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन हर क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में सोल्यूशन भी आपको मिलेगा कि आपने गलती क्या करी है, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो वहां से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं, बहुत सारी वोकैब यहाँ से भी रिवाइज होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर भी तो वोकैब्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, सब कुछ है इसके अंदर, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो मेरी सलाह पर, कि जो क्लासेस मैंने बताई है वो क्लासेस देख लो, और जो टेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ इस टेस्ट को आप क्या करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट है, 10 टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, तो आने वाले 10 दिन तक आप दो और आप इस चीज़ को करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि जो मैंने चीज़ आपको बताई वो सही बताई या नहीं बताई, ठीक है। तो ये टोटल आने वाले जो 20 दिन है उसमें आपका टोटल स्ट्रेटजी रहने वाला है कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई नई चीज़ बच गई है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको करने का रिस्क लेना, अदरवाइज रिस्क मत लेना। मॉक टेस्ट अभी आपको रोज़ देना है, जो पूरा 1 घंटे का कंप्लीट मॉक होता है, उसको अच्छे से एनालाइज करते हुए आपको अपनी कमियों को पकड़ के, जो कमी है उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेना है। और इंग्लिश में स्पेशली जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये एडिशनल हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आप करते रहो, ये चीज़ें क्या है, एडिशनल है। तो इस तरीके से आप करो भाई, आने वाले जितने भी दिन आपके पास बचे हैं। और अगर आपको और कोई डाउट है सीएचएसएल को लेकर या एग्जाम में किसी चीज़ को लेकर, कैसे अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, आप क्या करो ना, बिल्कुल विस्तार से कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। मैं फ़ोन लेके बैठूंगा और एक एक बच्चे का जो जवाब है मैं बिल्कुल पर्सनली मैं खुद करूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट है कि सर कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में एग्जाम देना चाहिए, पहले रीजनिंग करे, पहले इंग्लिश करे, क्या करे, सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। कमेंट के अंदर आप कमेंट कर देना, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आई होप मैं सारी चीज़ें आपको समझा पाया अच्छे से, ठीक है। कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका कैसा था। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।